हाँ जी। बाबा, बाप के डायरेक्ट बच्चे कौन है, इनडायरेक्ट बच्चे कौन है, और हमारी किस में गिनती आएगी? डायरेक्ट बच्चे जो हैं, जो बाप से ही लेते हैं, डायरेक्ट बाप से। इनडायरेक्ट वो हैं जो बाप को छोड़ करके ब्रह्मा से लेते हैं, भले गुलजार दादी के द्वारा लें। क्या डायरेक्शन? इब्राहिम से लेते हैं, या उनके आधार मूर्त और बीज रूपों से लेते हैं। बुद्ध क्राइस्ट आदि से लेते हैं, वो इनडायरेक्ट हैं। जो डायरेक्ट बच्चे हैं किससे लेंगे? एक बाप से लेते हैं। और आज बाबा ने मुरली में बोला कि लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान का था और ताशकंद में जाकर शरीर छोड़ा, तो बेहद में उसका क्या डायरेक्शन था? इशारा विश्व किशोर भाऊ कहाँ का था? है? कैसे है? वो सिंध हैदराबाद का। हाँ जी। यज्ञ में वो ज्ञान में होशियार था, है? नहीं। ज्ञान में होशियार नहीं था, ज्ञान के आधार पर किसी को नहीं समझाता था, परंतु बाबा ने उसे हेड बनाया हुआ था, मुखिया बनाया हुआ था। जब जगदीश भाई आ गए तो देखा कि ये ज्ञान में होशियार है, तो ज्ञान का सारा कारोबार जगदीश भाई को सौंप दिया। वो तो अपना मिलिट्री शासन चलाता था, ज्ञान के आधार पर समझाने करने की बात ही नहीं। पाकिस्तान में घड़ी घड़ी कौन सा शासन चलता है? मिलिट्री शासन चलता है। और बाबा 2018 तक अष्टदेव की प्रत्यक्षता हो जाएगी। 2018 तक, और आज बताया 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 प्रत्यक्ष होते रहेंगे। ये धीरे धीरे प्रत्यक्ष होंगे और जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष होंगे, या लक्ष्मी नारायण की तरह प्रत्यक्ष होंगे 40 साल में। पूरी राजधानी स्थापन होगी तब पूरा विनाश होगा, या अधूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी तो पूरा विनाश होगा? जितनी जितनी राजधानी स्थापन होती जाएगी उतना ही उतना विनाश होगा। स्थापना से विनाश जुड़ा हुआ है। और बाबा, 21 जन्मों के लिए प्राप्ति कैसे मिलती है? 21 जन्मों के, हाँ, प्राप्ति कैसे मिलती है? संगम युग में पुरुषार्थ करने से मिलती है। 21 जन्म की प्राप्ति उनको मिलेगी जो डायरेक्ट बाप से ही सब कुछ लेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे। नहीं तो कोई विष्णु पार्टियों में भटक जाते हैं, कोई कहाँ भटक जाते हैं, कोई कोई ब्रह्मा कुमारियों में भी वापस चले जाते हैं, माना बाप को नहीं पहचान पाते। और बाबा, अभी जो भारत सरकार है
उसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो सारी गुप्त फाइलें हैं वो अभी डिक्लेयर की है। उसमें एक फाइल में दिखाया है कि जो हमारे भारत के उस समय के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उसने सुभाष चंद्र बोस को वर्ल्ड वॉर का क्रिमिनल बताया। और दूसरी बात के उस समय जो भी सुभाष चंद्र बोस ने खजाना इकट्ठा किया था वो भारत को स्वतंत्र करने के लिए, वो खजाना जिसने चुराया था उसको उसने अवार्ड दिया था। तो उसका अवार्ड दिया मैंने, उसको सम्मानित किया था। किसने? नेहरू जी। अब ये तो पार्टी ही दो प्रकार की थी अपोजिशन में। जो दो पार्टी थी उनका नाम क्या था? हिंद फौज है? जय हिंद फौज नहीं, गरम दल और नरम दल। तो नेहरू जी कौन से दल के थे? उनको नरम दल का मुखिया बना के बैठा दिया गया। तो अपने दल का सपोजिशन करेंगे या गरम दल का सपोर्ट करेंगे? अपने का करेंगे। तो किया। और बाबा, मिलुआ मौत मनुख का शिकार का अर्थ क्या है? हैं? मिलुआ मौत मनुख का शिकार, उसका अर्थ क्या है? ये कौन सा? मलुआ मौत मनुख का शिकार। अच्छा, मलू का शिकार। वो बाबा ने बताया मलू को माने जानवर। क्या? जानवर का तो शिकार हो जाता है, मर जाता है बेचारा। और शिकारी को क्या मिल जाता है? फायदा किसको होता है? शिकारी को फायदा हो जाता है। तो ऐसे ही तुम बच्चों का हिसाब है। तुम बच्चों को शिकार में विश्व की बादशाही मिलनी है और सारी दुनिया की क्या होनी है? मौत होनी है। ये जानवर संप्रदाय हैं जिनकी मौत होनी है। वो बाप को नहीं पहचानते, इसलिए उनकी मौत होगी। और बाबा, मुरली में ऐसा बोला है कि मैं आशीर्वाद तो किसी को देता ही नहीं हूँ। हैं? आशीर्वाद तो मैं किसी को देता ही नहीं हूँ। क्या नहीं देता हूँ? आशीर्वाद। आशीर्वाद। हाँ ठीक है, रास्ता बताता हूँ कि प्राप्ति का रास्ता क्या है। आशीर्वाद तो वो देते हैं जो पार्शलिटी करते हैं। जो ज्यादा सेवा करेगा, जो भक्त ज्यादा पैसा देगा, उनके ऊपर उनका आशीर्वाद का हाथ उठ जाएगा। सबके ऊपर थोड़ा ही उठता है। और भगवान तो पार्शियल है ही नहीं। वो तो रास्ता बताते हैं कि तुम जितना याद करोगे उतना तुमको आशीर्वाद मिलता रहेगा। और बाबा, मृत्यु होने के बाद जो शरीर अपना बचता है उसको मेडिकल कॉलेज में देहदान देना अच्छा कि अग्नि संस्कार करना अच्छा? बाबा ने कहा शरीर छोड़ने के बाद आत्मा तो तुरंत जाकर के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। अब वो 5 तत्वों का पुतला, उसको चाहे जो कुछ करो, अच्छा तो ये है कि उसमें सड़ांध आने से पहले उसे जला के 5 तत्वों में विलीन कर दिया जाए। बाकी रही दान देने की बात, तो अच्छी बात है। अगर उस अंगों के दान से कोई का कल्याण हो सकता है तो हो जाने दो। और बाबा ने बताया है यदि यहाँ सारे सुख ले लेंगे, हैं? यहाँ सारे सुख ले लेंगे
तो वहाँ गवा देंगे। हाँ तो कुमार का दादी को हैं? कुमार का दादी को सेकंड नारायण का टाइटल और गद्दी कैसे मिलेगा? हाँ, तो उन्होंने सारा कुछ क्या ले लिया? उनको देने वाले थे विश्व की बादशाही। नारी से लक्ष्मी उनको बनना चाहिए, संगम युग की लक्ष्मी बनना चाहिए, विश्व की बादशाहिन। अच्छा वो नहीं तो सतयुग में उनको बन जाना चाहिए। पहले नारायण की नारायणी या नारायण, क्योंकि जो माया है वो तो बहुत पावरफुल है। पावरफुल पुरुषार्थी है या कमजोर है, तो उसे ये प्राप्ति करनी चाहिए। लेकिन ये अव्वल नंबर और द्वयम नंबर की प्राप्ति नहीं कर सकी, थर्ड क्लास प्राप्ति की है। थर्ड क्लास प्राप्ति माने है 9 नारायणों में से तीसरे नारायण की प्राप्ति कर सकी। और उस नारायण की पूजा होती है? पूजा तो होती ही नहीं है। मान मर्तबा कुछ भी नहीं भक्ति मार्ग में। कोई जानता भी नहीं है कि सतयुग में 8 या 9 नारायण होते हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ? बाबा बाबा हाँ बाबा शनिदेव के मंदिर पर स्त्रियों को जाने की मनाही है, क्यों? ओ शनिदेव के मंदिर। शनिदेव जो है वो दाढ़ी मूछ वाला है या क्लीन शेव देवता है? दाढ़ी मूछ वाला विकारी होता है या निर्विकारी होता है? विकारी के पास जाना है। हाँ स्वरूप आप साधारण तरण में अवतरण करते हैं। हाँ जी। धर्म पिता भी साधारण तरण में अवतरण करते हैं। हाँ जी। सुप्रीम स्वरूप आपने ऐसा कहा है कि मेरे जैसा अवतरण और किसी का हो नहीं सकता। हो नहीं सकता है। तो वही दोनों के अवतरण में क्या कोई फर्क? ये फर्क है कि वो जिस पतित से पतित तन में प्रवेश करते हैं उसका संग का रंग उनको नहीं लगता है, और दूसरे धर्म पिताओं को संग का रंग लग जाता है। ये बहुत बड़ा फर्क है कि भगवान को संग का रंग नहीं लगता है, भगवान अपना संग का रंग लगाता है, लेकिन औरों के संग के रंग में आता नहीं है। और जो मनुष्य मानवीय आत्माएं हैं उन सबको संग का रंग लगता है। वो अपने संग का रंग लगा करके किसी को श्रेष्ठ नहीं बना पाते। लेकिन क्यों लगता है बाप को संग का रंग क्यों नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता? वो भगवान है और सब इंसान है। वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है और सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं। वो अभोक्ता है, सुख भोगता है, वो सुख भी नहीं भोगता, दुख भी नहीं भोगता। तो उसे प्राप्ति कुछ विशेष होनी चाहिए ना। तो यही उसकी प्राप्ति है जो दुनिया में और किसी आत्मा को प्राप्ति नहीं है। क्या ये गुण है? क्या गुण है? किसी के संग के रंग में नहीं आना, किसी से प्रभावित नहीं होना। और यही बात वो हमको सिखाता है, बच्चे तुम कोई से प्रभावित मत हो। प्रभावित होंगे तो तुम्हें प्रजा बनना पड़ेगा, प्रभावित नहीं होंगे तो तुम राजा बनेंगे। प्रभावित होना है तो एक से प्रभावित होना है, एक के अलावा और किसी से प्रभावित नहीं होना है। किससे प्रभावित होना है? जो कभी किसी के प्रभाव में नहीं आता, संग के रंग में नहीं आता,
उससे प्रभावित होना है। हाँ जी माता जी। चौथे अध्याय के 18वें श्लोक की समझाने में बताया है, जो व्यक्ति सांसारिक कर्म त्याग में भी मनसा से कर्म का होना देखता है वह मनुष्यों में समझदार है। तो एक माता का प्रश्न है, एक माता का ये प्रश्न है कि कर्म त्याग किया है लेकिन मनसा से कर्म का होना देखता है, तो वह समझदार कैसे होता है? कर्म करता है, कर्म त्याग है, सांसारिक कर्म से त्याग किया है, सांसारिक कर्म का त्याग किया है और मनसा से कर्म का होना देखता है। त्याग भले किया है कर्म इंद्रियों से, लेकिन मन में कर्मों का त्याग देखता है, कर्म का होना देखता है, कर्म का होना देखता है। तो वह मनुष्यों में समझदार कैसे हुआ? इसलिए समझदार हुआ, उसने मन को एकाग्र किया हुआ है, इंद्रियों को एकाग्र किया हुआ है। उससे प्रभावित तो खुद नहीं होता है, सिर्फ साक्षी होकर के देखता है ये कर्म हो रहा है। साक्षी दृष्टा निर्गुणो केवलस्य, ये गायन है। कर्म में होना और कर्म में न होना, कर्म करते हुए भी कर्म न करना, देखते हुए भी न देखना, सुनते हुए भी न सुनना, इंद्रियों का भोग भोगते हुए भी न भोगना। इसी की तो शिवलिंग की पूजा होती है। और जिसका जन्म होता है हाँ, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु होता है। हाँ, तो जो बात हद में है वो बेहद में भी लागू होती है। हाँ जी। तो यहाँ पर भी अगर हमारा जन्म हुआ, निश्चय रूपी जन्म हुआ, हाँ, तो मृत्यु होगा। अरे माया सबको एक बार खाएगी या नहीं खाएगी? तो मृत्यु होगी कि नहीं होगी? है? अरे भूल जाते बार बार। महामृत्यु को दुनिया भी भूली हुई है। क्या दुनिया जानती है कि अब निकट भविष्य में हम सबका मौत होने वाला है? बाहर की दुनिया वाले भी भूले हुए हैं और हम बच्चे भी हैं, हम बच्चे भी भूले हुए हैं। हाँ जी माता जी। हाँ, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देते रघुवीर। बाबा रघुवीर का मंदिर के बारे में ओहो, थोड़ा धीरज धर मनुआ, धीरज धर। गुज्जा पैदा हो गया। माता की बात का जवाब आने दो, उसके बाद आपकी भी बात देखेंगे। हाँ, चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट, कूट माने पहाड़, चित्र माने विचित्र पहाड़ है। कैसा पहाड़ है? विचित्र पहाड़, जहां संतों की भीड़ हुई। संत किन्हें कहा जाता है? जो सत्संग में जाते उनको, जो सत्य के पीछे पड़ते हैं,
दुनिया में जो सत्संग होते हैं उनमें सत्य कोई होता ही नहीं है। एक सद्गुरु निराकार कहा जाता है, एक सत्य गुरु है तो बाकी सब क्या हो गए हैं? सब झूठे हो गए, सारे झूठे गुरु हैं। एक सच्चा है। तो संत उसे कहा जाता है जो एक के पीछे पड़े, पहचान करके अनेकों के पीछे न पड़े। ऐसे संतों की भीड़ उस विचित्र पहाड़ पर हुई। कैसा विचित्र पहाड़? इन आंखों से नहीं देखने में आता है वो पहाड़। संत लोग ईश्वर के जहां पीछे पड़ते हैं और ईश्वर जिस पहाड़ पर बैठा रहता है, जिसे भक्ति मार्ग में कैलाश पर्वत पर बताई दिया है, माना कोई कैलाश पर्वत पर नहीं बैठता है भगवान। कहाँ बैठता है? पुरुषार्थ की ऊंची स्टेज पर बैठता है। अरे भगवान को भी पुरुषार्थ करने की दरकार है? नहीं, भगवान तो निराकार है। निराकार जिस साकार में आता है उस साकार के द्वारा जो पुरुषार्थ कराता है, वो निराकार और साकार का मेल ही भगवान कहा जाता है। वो भगवान पुरुषार्थ की ऊंची स्टेज पर रहता है। उस ऊंची स्टेज पर संतों की भीड़ भी होती है। जो संत नहीं है, झूठ के पीछे पड़े हुए हैं, उनकी भीड़ नहीं होती है। वहां तुलसीदास की आत्मा क्या करती है? हैं? चंदन घिसे। जो चंदन है वो क्या देता है? खुशबू देता है। जो जितना मंथन करेगा, घिसेगा, उसकी बुद्धि में उतना ही जास्ती ज्ञान बैठेगा। तो चंदन घिसने वालों में तुलसीदास का नाम अग्रगण्य है। उन्होंने ईश्वरीय महावाक्यों का मनन चिंतन मंथन बहुत किया। ये चंदन घिसा तो जो जितना चंदन घिसता है, ज्ञान का अवलोकन करता है, ज्ञान सागर की गहराइयों में घुसता है, उसको रघुवीर अर्थात भगवान उनको विश्व बादशाही का तिलक देते हैं। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। कौन सा तिलक? विश्व की बादशाही का तिलक देते हैं। अब बादशाही का तिलक कोई एक को मिलता है क्या? अकेला चना सारा भाड़ फोड़ता है क्या? सारे विश्व की बादशाही का कंट्रोल एक करेगा क्या? करेगा नहीं। और भी विशेष आत्माएं हैं जिनका भक्ति मार्ग में राजाओं ने अनुगमन किया है।
जैसे राजा विक्रमादित्य के दरबार में 8 विशेष थे, अकबर के दरबार में 8 मंत्री विशेष थे। तो 8 विशेष आत्माएं विशेष सहयोगी के रूप में, और बाकी 100 सामान्य सहयोगियों के रूप में। वो भी नंबरवार चंदन घिसती है। तो विश्व की बादशाही का कोई न कोई हिस्सा ले लेती है, कोई बड़ा हिस्सा लेती है, कोई छोटा हिस्सा लेती है। और बाबा सच्ची गीता पॉइंट है। आप नहीं बात बोलियो। हाँ, ये रघुवीर के मंदिर के बारे में बाबा इतनी खड़बड़ मच रही है, तो मोदी की शासनकाल में वो मंदिर बनेगा का नहीं? कौन सा मंदिर? राम मंदिर अयोध्या में, जो राम मंदिर के बारे में इतना खड़बड़ा चल रहा है वर्षों से, क्या फिर से युद्ध होगा? ज्ञान मार्ग में जो चलता है सूक्ष्म रूप में, भक्ति मार्ग में वो स्थूल रूप में चलता है। बाकी मंदिर कहो, राम का घर कहो, वो अपना अपना घर अपने आप बनाते हैं या कोई दूसरा बनाता है? या तो बाप बनाता है या तो खुद से बनाते हैं। तो राम का मंदिर राम बनावेगा, राम का बाप बनावेगा या कोई दूसरा बनावेगा? है? ये सब भक्ति मार्ग है। वो मंदिर अयोध्या में होता है, जहां कोई युद्ध नहीं होता है। अभी ऐसी दुनिया आने की संभावना है दुनिया वालों के द्वारा, जो इस दुनिया में किसी देश में कोई युद्ध न हो। है संभावना? नहीं। ये सब भक्ति मार्ग के तड़ाके भड़ाके हैं। असली काम तो राम वाली आत्मा और राम वाली आत्मा के बाप के द्वारा गुप्त रूप में चल रहा है, जिसका दुनिया वालों को पता ही नहीं है। हाँ जी, गीता पॉइंट है, हम जगदम्बा के बच्चे हैं, जगदम्बा नर से नारायण बनाने का कर्तव्य करती है। हाँ, बाबा अरे भूल गए, मुरली में बोला है शिव बाबा वर्षा देते हैं विश्व की बादशाही का प्रजापिता को, और प्रजापिता के द्वारा जगदम्बा को वर्षा मिलता है, और जगदम्बा से तुम बच्चों को नंबरवार वर्षा मिलता है। नहीं समझ में आया? माँ के द्वारा बच्चों का पोषण होता है, बाप वही है जो माँ के द्वारा सभी बच्चों का पोषण कराए, प्राप्ति कराए। और बाबा अव्यक्त वाणी में बोला है, सेवा में जो निमित्त है उन्हों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। हाँ जी, तो अपने अलबेलेपन से किसी को मेहनत नहीं करानी चाहिए। हाँ, क्या एडवांस में भी कोई ऐसी आत्माएं हैं जो उन विशेष सेवाधारी आत्माओं है उनको अपने अलबेलेपन के कारण से मेहनत कराती है? हाँ, कराती है। जितना मान सम्मान देना चाहिए निमित्त को, निमित्त माने इंचार्ज,
उतना मान सम्मान नहीं देते हैं। जो बातें बेसिक में चली हैं वो बातें एडवांस में भी चलती है, आगे पीछे। और बाबा कहते हैं संग तारे कुसंग बोले। हाँ, और कुसंग में आ जाए तो उनको क्या करें? कुसंग आ जाए कुसंग तो कुसंग से भाग जाओ। है, ये तो अपने हाथ की बात है। चाहे तो हम किसी का संग करें और चाहे तो न करें। बाबा ने तो बोल दिया किसी से लगाव लग जाए तो उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। तो क्या उसके साथ रजाई में घुस के बैठेंगे? हैं? उसके साथ बैठ के बातचीत करेंगे? करेंगे तो मुख देखना पड़ेगा। और मुखड़ा देखा और माया मोह का दुश्मन लेकर के कूद पड़ेगी। इसलिए अपने हाथ में है। आत्मा अपना शत्रु और अपना मित्र खुद ही है। और सुबह मॉर्निंग में जो काबर है और चकली है वो सब देखने को नहीं मिल रहा है। और उसमें दूसरे जो है वो आत्माएं जो है वो पीछे बाहर से विदेश से भी आती है, कोई सुबह 5 बजे टाइम पे। तो इसका क्या राज है बाबा? ये कितने टाइम से 20 साल के अंदर ये सब आत्माएं नहीं रहती है? हाँ जी। अच्छा। अरे संगम युग को ज्यादा लंबा करेंगे क्या? हाँ। और शिव जो है परम पिता है वो तो पहले जाएगा परम धाम में। हाँ, फिर उसके बाद में शंकर जाएगा तो उसके साथ में बारात भी जाएगी ना साथ में, लेकिन सबसे पहले तो शिव जाएगा ना। आग लगकर जब पूरी होगी तो मैं चला जाऊंगा। मैं क्या करूंगा यहाँ? आग लगकर पूरी होगी माने एटम बमों के फटाके पूरे हो जाएंगे, फिर बाबा का काम खत्म। एटम बमों के फटाके से पृथ्वी का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। जब बैलेंस बिगड़ जाएगा तो बड़े बड़े भूकंप आएंगे और उन भूकंपों के आने से दुनिया की जितनी भी बिल्डिंगें हैं वो सारी टूट पड़े। और मनुष्य कहाँ रहते हैं? बिल्डिंग। तो पूरा विनाश तो हो गया ना। बाद में एटम बमों की गर्मी से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मीलों ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ के, वो पिघलते रहेंगे। समुद्र का तल ऊंचा होता रहेगा और जो एटम बमों की गर्मी से समुद्र का पानी उबलेगा, उससे जो भाप बनेगी तो कई दिनों तक मूसलाधार बरसात होती रहेगी। तो उसमें बाप का काम है नहीं। बाप क्या करेगा? बाप तो पहले ही चला जाएगा। रहेगा कौन है? अरे कोई रहेगा या नहीं रहेगा? हैं? हाँ जी, शास्त्रों में भी दिखाते हैं। महाप्रलय हुई तो 108 आत्माओं को नवैया में डाला गया, बीज रूप आत्माओं को। उनको भी शरीर छोड़ना होता है या नहीं छोड़ना होता है? हैं? उनको भी शरीर छोड़ना होता है। जैसे मनुष्यों का बाप सबसे लास्ट में जावेगा, जिसको नाम दिया है, टाइटल दिया है प्रजापिता। 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का पिता सबको ठिकाने लगा करके अंत में इस सृष्टि को छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? हैं? अंत में छोड़ेगा। तो उसका काम है, जो झाड़ के ऊपर बैठा हुआ है
इस दुनिया की 500-700 करोड़ भी आत्मा को भी नीचे से खींच करके कहाँ पहुंचाना है? परमधाम सीधे नहीं। जो भी अकाले मौत मरेंगे वो पहले सूक्ष्म वतन में इकट्ठे होंगे। सूक्ष्म वतन से फिर दौड़ शुरू होगी। उस दौड़ में जो परमधाम आगे पहुंचेगा वो ही सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले उतरेगा। तो जो 750 करोड़ भी आत्मा है वो कौन से नंबर पर पहुंचेगी? परमधाम लास्ट नंबर में पहुंचेगी। और अव्वल नंबर की आत्मा है पहले पहुंचेगी, पहले पहुंचेगी और पहले वापस आएगी। और 750 करोड़ में ये जो पशु पक्षी की जो आत्मा है वो कितनी है कैटेगरी? 750 करोड़। 750 750 करोड़ तो मनुष्य हैं, पशु पक्षी नहीं है। पशु पक्षी कितनी है? तो असंख्य है। उसमें काबर और बाबा ने कहा पहले अपनी जाति के बारे में तो सोच लो, अपने घर के बारे में तो सोच लो, तब कीड़े मकोड़ों के बारे में सोचना। उनको ज्यादा दया आ रही है क्या? मनन चिंतन मंथन की शुरुआत करना है तो कहाँ से करनी है? खैरात करनी है तो कहाँ से करनी है? अपने घर से खैरात शुरू करो। और विष्णु के चित्र में जगदम्बा माता को एक सहयोगी शक्ति के रूप में बताया हुआ है। हाँ। और एक रिस्पॉन्सिबल जो यज्ञ की टीम की माता है। और ऐसा क्या हुआ कि अपना ईश्वरीय परिवार को छोड़ के और बाबा का हाथ छोड़ के गुप्त हो गए? उसका कारण ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनको गुप्त रहना पड़ता है? उसका नाम क्या है? उसका टाइटल क्या है? जगदम्बा। जगत की अम्बा या भारत की अम्बा? जगत की अम्बा। भारत माता नाम नहीं है। उसको कहाँ का कल्याण करना है? सारे जगत का कल्याण करना। सारे जगत में इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि हैं या नहीं है? उनका कल्याण नहीं करेगी है? और उनका कल्याण करेगी तो उन धर्मों में उसका हिसाब किताब है या नहीं है? धर्म पिताओं से हिसाब किताब है या नहीं है? अरे है? परिवार को क्यों छोड़ दिया? परिवार को क्यों छोड़ती? क्योंकि जगत की अम्बा है, भारत की अम्बा नहीं है, उसे छोड़ना ही है। बस सहयोगी शक्ति है ना, सहयोगी यज्ञ की एक है, यज्ञ की एक रिस्पॉन्सिबल आत्मा है। और हाँ। एक आत्मा होते हुए भी ऐसा निर्णय क्यों लिया? वफादार कौन है और नॉन वफादार कौन है पता कैसे चलेगा? 9 देवियां हैं तो नंबरवार हैं या एक जैसी हैं? नंबरवार हैं। जो वफादार है वो जगत की वफादार बनेगी। माँ है अपने बच्चों की वफादार नहीं बनेगी कि बाप की वफादार बनेगी? नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं? थोड़ा समझ में, थोड़ा आया। जो नहीं आया वो क्रॉस क्वेश्चन करो। तो बाप का हाथ क्यों छोड़ दिया? बाप इसीलिए तो जैसे दुनिया में माताएं होती है अपने बच्चों का पक्ष लेती है या बाप का पक्ष लेती है, ऐसे ही है। वो सबकी अम्मा है। बड़े कर्म जैसा करेंगे बड़ों को देख करके छोटे छोटे भी करेंगे। जैसे भगवान ने कहा, भगवान तो सबसे बड़ा है। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। मुरली में भी बताया बड़े जैसा कर्म करेंगे बड़ों को देख करके छोटे भी करेंगे। तो जगदम्बा बड़ी है या छोटी है? बड़ी है। तो जो और धर्म की आत्माएं हैं, फीमेल्स हैं, वो जगदम्बा को फॉलो करती है। नहीं तो कौन फॉलो करेगा? एक खसम छोड़ दूसरा करने का। गुप्त होके पाठ बजाने की क्या है? गुप्त होने की क्या जरूरत है? ओपन होके काम करना चाहिए, पाठ बजाना चाहिए। ये सारा कार्य गुप्त होके चल रहा है या प्रत्यक्ष चल रहा है? ब्राह्मणों की दुनिया में भगवान का सारा कार्य अभी गुप्त चल रहा है या प्रत्यक्ष चल रहा है? गुप्त चल रहा है।
काला काम किया जाता है तो छुप के किया जाता है या प्रत्यक्ष में किया जाता है? और काला मुंह किया जाता है तो छुप के किया जाता है कि प्रत्यक्ष में किया जाता है? तो वही बात है। बाबा, हाँ, उज्जैन में जो महाकाल का मंदिर है ना, है उज्जैन में? हाँ जी, हाँ, महाकाल का मंदिर है ना, हाँ जी, उसका 2 हिस्सा अंदर है, इसका बेहद का क्या? उसका क्या है? 2 हिस्सा बोलते हैं अंदर है। 2 हिस्से अंदर है उज्जैन नगरी। हिस्सा जमीन में है, जमीन के अंदर है, 2 भाग जमीन में। माना नगरी जमीन के अंदर है? हाँ जी। शिवलिंग जितना ऊपर है उतना 2 हिस्सा जमीन में है। अच्छा, शिवलिंग जितना ऊपर है डबल हिस्सा नीचे है, उतना हिस्सा उससे बड़ा हिस्सा नीचे है। हाँ, वो तो कंपिल का कालेश्वर नाथ मंदिर है, उसको भी कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑफिसर बड़ा आया था, उसने उसकी खुदाई कराई। खुदाई कराने के बाद पता चला कि वो तो जितना खोदते जा रहे हैं नीचे उतना ही बड़ा होता जा रहा है। तो वो छोटा रूप है, उज्जैन में बड़ा रूप है। खुदाई कराने का मतलब वो कितना गहरा है। अरे उसकी कोई गहराई नाप सकता है? शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा जी ऊपर गए लिंग के और विष्णु जी नीचे गए, और कोई ने दोनों में थे, कोई ने अता पता आखिरी नहीं पाया। और बाबा, जैनों में 24 तीर्थकर है, इसका राज क्या है? भारतीय परंपरा में भी 24 अवतार माने जाते हैं। उनका रहस्य है कि ये प्रवृत्ति मार्ग के अवतार हैं। प्रवृत्ति मार्ग सिर्फ सूर्यवंश और चंद्रवंश में चलता है, और कोई इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि धर्मों में प्रवृत्ति मार्ग का पोषण नहीं किया जाता। तो 12 सूर्यवंशी और 12 चंद्रवंशी, ये मिला करके कितने हुए? 24 अवतार गाए हुए हैं। अपने परिवार में जो आत्मा अकाल मौत छोड़ के शरीर आत्मा जाती है और बीमार होकर इतनी बीमारी में कर जाती है, तो जो आत्मा वहाँ गई है तो उसकी सदगति के लिए अपने क्या करना चाहिए? बाबा की याद में रह करके उन आत्माओं को सर्च लाइट दो। और बाबा, हाँ, मक्का में हिंदुओं को जाना क्यों मना है? शूटिंग का नाम सुना? सुना? अरे सुना कि नहीं है? शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की दुनिया का जो मक्का मदीना है, जहाँ मक्कार बैठे हुए हैं, वो एडवांस पार्टी वालों को आने देते हैं? किस डर से नहीं आने देते? नहीं, इसी डर से नहीं आने देते कि यहाँ आकर के कहीं गंगा जल की लोटी न चढ़ा दें। और कन्या का सवाल है कि लड़कियों को क्यों दहेज देना पड़ता है? लड़कियों को क्यों दहेज देना पड़ता है? हाँ, शूटिंग में चले जाओ। शूटिंग की बात याद आई? कैसे? ये दहेज की जो खराब परंपरा है, इसका फाउंडेशन किसने डाला है? अरे बता, माता जी बताएं, किसने डाला है? हाँ, बेसिक में आज भी जिन कन्याओं को सरेंडर करते हैं तो क्या करते हैं? दहेज मांगते हैं। दहेज देना है तो दे जाओ, नहीं देना है तो 10-5 साल लटकाएंगे। नॉन सरेंडर की तरह रखेंगे।
और बाबा है गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा की प्रवेशता होती है तो झटका महसूस होता है। तो मुरली में बाबा ने बोला है कि ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं सभी बच्चों में प्रवेश करके सर्विस करती है, तो फिर उन सभी को झटका महसूस क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता इसलिए नहीं होता कि ब्राह्मण परिवार में दो पार्टियां हैं, एक बेसिक वाली और दूसरी एडवांस वाली। एडवांस वाली जो है वो बीज रूप आत्माएं हैं या आधार मूर्त आत्माएं। तो बीज में जब प्रवेश करेंगे तो बीज ज्यादा पावरफुल हैं या आधार मूर्त ज्यादा पावरफुल है? तो बीजों का संग करेंगे तो बीज रूपी स्थिति हो जाती है। जैसे शिव बीज है, बिंदु है और वो प्रवेश करता है, तो जब प्रवेश करता है तो उसकी प्रवेशता का पता चलता है। ऐसे ही जो प्रवेश करने वाली आत्माएं एडवांस पार्टी में आती हैं, रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश करती हैं, वो प्रवेश करने मात्र से ही क्या बन जाती? बीज रूप बन जाती। गुलजार दादी में प्रवेश करती हैं तो बीज नहीं बनती, आधार मूर्त रहती है, इसलिए झटका लगता है। और गुलजार दादी में वो क्या बोलते हैं, जो केला है ना, केला खिला देते हैं तो खा लेती है वो आत्मा, जो ब्रह्मा बाबा उसमें प्रवेश करते हैं ना। तो और ओम रानी सरस्वती है वो अंगूर खाती है। ये भी देखने की बात है ना। और जो त्रिमूर्ति में बताया ब्रह्मा और नजर आपकी बहुत अच्छी है। तो जो ओम राधे सरस्वती का अग्नि संस्कार किया और ब्रह्मा बाबा का अग्नि संस्कार नहीं किया, उसका कब्र बनाया। उसका रहस्य क्या है? उसका राज जानने का है। उसका राज ये है कि ओम राधे का संस्कार करने वाले जो निमित्त थे, जो मुखिया थे, वो ब्रह्मा बाबा थे। और ब्रह्मा बाबा फर्स्ट क्लास सनातन धर्म की आत्मा है। और ब्रह्मा बाबा का जिन्होंने किया संस्कार, उसकी निमित्त कौन थी? कुमार का दादी। कौन से धर्म से कनेक्टेड है? इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है, तो वैसे ही कर्म करेगी ना। है? हाँ, मॉन्यूमेंट बनाएगी या नहीं बनाएगी? बना दिया। कब्र बनाई या नहीं बनाई? बनाई गई। और मकबरा, हाँ जी, हाँ जी। बाबा, दुनिया की कोई भी आत्मा खून खराबा और अपने पारिवारिक झगड़े या कुछ भी नहीं इच्छती है, फिर भी ड्रामा ऐसा क्यों बनता है? दुनिया की कोई भी आत्मा क्या? किसी भी आत्मा 500-700 करोड़ जो भी आत्मा है, हाँ, वो अंदरूनी कभी भी खून खराबा या तो पारिवारिक झगड़े कभी भी नहीं इच्छती है। क्या कहते हो? इस्लाम धर्म वाले खून खराबा करके बच्चे पैदा नहीं करते, झूठ बोलते हो। और हम क्या करते हैं? अरे हम में इस्लामियों के कुछ गुण आए हैं या नहीं आए हैं? आए हैं। खून खराबा करते कि नहीं? अरे हाँ या ना करो। मुख से नहीं बोलेंगे, हाँ करते हैं। हाँ। बाबा, डबल बाप और माँ का परिचय। हाँ जी, हाँ, परिचय चाहिए उनको। डबल बाप और डबल माँ का परिचय। डबल बाप माने आप क्या समझते हैं? डबल बाप को बेहद का डबल बाप समझेंगे या हद का समझेंगे? बेहद का बाप। बेहद का। तो बेहद का मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता, और उसका भी बाप, उसकी आत्मा का बाप परमपिता शिव, वो आत्माओं का बाप।
बेहद का बाप, तो दो बेहद के बाप हैं, तो बेहद की दो माताएं भी हैं। कौन कौन? एक जगदम्बा और एक ब्रह्मा। और बाबा जैसे हम बच्चे ज्ञान में आते हैं तो हमारी शूटिंग अच्छा बुरा ज्ञान में आने के बाद होती है। शूटिंग पीरियड हाँ। ज्ञान में आने के बाद जैसा क्रम करते हैं वैसा शूटिंग हमारा होता है। हाँ। अच्छा है बुरा। हाँ। तो दुनिया में जो है जो बाबा को नहीं जानते हैं, ज्ञान को नहीं समझते हैं, हाँ। उनकी शूटिंग कब होती है? आगे चल के होगी। जो दुखी और सुखी है, मतलब राजा बन के बैठे हैं, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े, आगे चल के होगी, अभी तो टाइम पड़ा है ना, क्यों परेशान? एक त्रिमूर्ति का जो चित्र है उसमें ब्रह्मा का जो उसको व्हाइट कपड़ा पहना हुआ है। हाँ जी, हाँ। और शंकर को कोई मतलब नेकेड बताया है। इसका राज क्या है कि जैसे जैनों में जो है तीर्थंकर है, और उसमें तीर्थंकर जो है उसका ऊपर होता है, और जो श्वेतांबर है उसकी यादगार, ब्रह्मा की जो यादगार है उसमें विसा वाला ऐसा भी होता है ना, अलग अलग उसमें भी संप्रदाय होता है ना, अलग अलग। यादगार है तो कहाँ की यादगार है? जैनियों में जो श्वेतांबर हैं वो कपड़े पहनने वाले, सफेद वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमारी, और जो श्वेतांबर नहीं है दिगंबर हैं। दिग माने दिशा, माने दिशाएं ही उनका अंबर हैं। उन्होंने शरीर की परवाह नहीं की, मांगने के लिए जाते भी नहीं है ना। हाँ जी, शरीर की परवाह नहीं की। मांगेंगे वो जिनको अपने पेट प्यारा होगा, अपनी देह प्यारी होगी। जिन्हें देह की चिंता ही नहीं है वो क्यों मांगेंगे? आत्मा खाती है पीती है क्या? वो अपन को आत्मा समझते हैं, तो वो नंगे हैं। नंगे हैं इसलिए नंगे दिखाए गए, यादगार बनी हुई है। उनका मंदिर ऊंची की स्टेज में होता है। किनका? दिगंबर वालों का ऊंची स्टेज में होता है, और श्वेतांबर वालों का नीची स्टेज में मंदिर होता है। व्हाइट होता है। हाँ, व्हाइट दिखाते हैं, व्हाइट होते कोई नहीं है पुरुषार्थी। जो भी पुरुषार्थी होते हैं, आत्मा जो शरीर के लिए करती है वो शरीरार्थी, और आत्मा के लिए करे तो पुरुषार्थी। तो पुरुषार्थ जो भी करते हैं वो काहे के लिए करते हैं? आत्मा के लिए करते हैं। फिर भीख तो नहीं मांगनी पड़ती है, है? अरे मांगते हैं ना? नहीं मांगते हैं? सफेद कपड़े वाले मांगते हैं या काले वो नंगे वस्त्र नंगे रहने वाले मांगते हैं? संकल्प करते हैं और मिलेगा तो ही लेते हैं, ऐसा है। हाँ जी, तो ऐसे ही है। उनका मंदिर नीचे माने वो संकल्प नहीं करते व्हाइट वाले, वो तो सीधा जाके घर जाके खाते हैं। हाँ, तो मांगते हैं ना, मांगते हैं। हाँ जी। एक की नीची स्टेज और दूसरे की ऊंची स्टेज। वो शंकर के फॉलोअर हैं, कैलाश पर्वत पर रहने वाले, और वो इसे ब्रह्मा के फॉलोअर साकार सृष्टि पर रहने वाले हैं। और आत्मा शरीर के साथ नीचे उतरती है ये है? आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे उतरती है ये शरीर के साथ, इसलिए उसको उनको कौन सा नाम देंगे? आत्मा शरीर के साथ नीचे उतरती है। नीचे है, खेल खेलती नीचे नीचे उतरती है ना। शरीर के साथ आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे उतरती है। 8 बजे, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? जीवात्मा, जीवित आत्मा, जीवात्मा, यही नाम देंगे। और बाबा ये 18वां अध्याय का 40वां श्लोक है, उसका अर्थ है कि स्वभाव से उत्पन्न हुए इन 3 गुणों से जो मुक्त है वह प्राणी या पदार्थ न पृथ्वी पर, न आकाश में, और न देवताओं के बीच स्वर्ग में भी नहीं है। हाँ। क्या और परमधाम में है?
परमधाम में तीनों गुण नहीं होते हैं, न सत है, न रज है, न तम है। इस सृष्टि पर ये तीनों गुण हैं, सत रज तम। और बाबा मुरली में जब ऐसा पढ़ा है कि राजयोग के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन की शक्ति की जरूरत होती है। हाँ। और पॉजिटिव संकल्प की जरूरत होती है। हाँ, तो पॉजिटिव संकल्प कहाँ से प्राप्त करना? ज्ञान से, जानकारी सच्चाई की। कैसे? जो भगवान से ज्ञान मिलता है ना, आत्मा परमात्मा सृष्टि का, उससे सच्चाई के वाइब्रेशन मिलेंगे। संसार में तो देह का आलोड़न कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, भौतिकवाद का मंथन कर रहे हैं, उसमें तो झूठ ही झूठ भरा पड़ा है। झूठ उसे कहा जाता है जो नाश होता है, जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता। नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। सच्चाई जो है अटल है, अखंड है, अडोल है, कभी उसे झुकाया नहीं जा सकता। तो ये जो पांच तत्वों का जो आलोड़न दुनिया में हो रहा है, पंचभूतों का, ये भौतिकवाद की दुनिया है। और हमारी जो दुनिया है भौतिकवाद की नहीं है। हमारी कौन सी दुनिया है? अध्यात्मवाद। अधि माने अंदर। किसके अंदर? आत्मा के अंदर क्या क्या है। वो पंचभूतों के अंदर क्या क्या शक्ति है, उसको इकट्ठा करते हैं। अणु क्या है, अणु बम क्या है, उसकी शक्ति देखते हैं। ये जानते ही नहीं कि अणु बम बनाना तो सहज है, लेकिन है उसको खलास करना बहुत कठिन है। और वो खलास कर भी नहीं पा रहे हैं, खुद ही फंस गए। और बाबा, अपने सिर पर विक्रमों का बोझा बहुत है। अभी और ये जन्म में अभी विक्रम बाबा के उसका मनन चिंतन उसका याद करते हैं, तो याद करते करते इस जन्म में विक्रम का बोझा नाश हो जाएगा। विकर्म नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। अब भी अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना बढ़ेगा। दुनिया में जो विकर्म करते थे अज्ञान काल में, उसका 1 गुना बोझा चढ़ता था। और अभी अगर हम जानकारी में हैं, हमने जान लिया कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, उसके बावजूद भी अगर हम पाप कर्म करते हैं तो उसका 100 गुना बोझा चढ़ जाता है। और बाबा, द्वापर के आदि में विक्रमादित्य ने शिवलिंग की स्थापना की, तो शूटिंग पीरियड में तो ब्रह्मा वाली सॉल्व होती ही नहीं है। शूटिंग पीरियड में द्वापर युग की शूटिंग होती है ना, हाँ? तो उसमें तो ब्रह्मा वाली सोल होती ही नहीं है। होती नहीं है, यानी शरीर से नहीं होती। तुम्हें पता ही नहीं। सन 66 में पालड़ी सेवा केंद्र ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्थापन किया गया था अहमदाबाद में, साबरमती नदी के किनारे। सारा पैसा यज्ञ का लगाया गया। और उस समय जितने भी दूसरे सेंटर थे, वो सभी सेंटरों का स्थापन करता कोई न कोई मनुष्य था, ब्रह्मा बाबा नहीं थे। उसका क्रॉस क्वेश्चन ये है कि राम और ब्रह्मा दोनों आत्माएं नहीं थी हैं? राम और ब्रह्मा तो थे, लेकिन राम की आत्मा नहीं थी। राम की आत्मा कहाँ रहती है? उस समय जब पालड़ी सेवा केंद्र शुरू हुआ, हाँ, राम की आत्मा तो यज्ञ में थी। ओहो, राजा विक्रमादित्य का बाप कौन? राम वाली आत्मा। और राम वाली आत्मा को चलाने वाला कौन? शिव के बगैर प्रजापिता कोई काम का है? नहीं। फिर प्रजापिता वाली आत्मा नहीं थी, लेकिन शिव बाप तो था।
सबके ओर प्रेरक हृदय दीन बंधु रघुनाथ। ये किसके लिए बोला? शिव के लिए बोला। हाँ, उस मंदिर में जरूर स्थापना हुई है सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी होगी, ऐसे मुरली में बोला। उस मंदिर से सोमनाथ निकलता है तो सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी निकलती है। और शूटिंग और कर्म में क्या फर्क? शूटिंग में तो 100 गुने का हिसाब किताब है। पाप कर्म किया 100 गुना बना। वहां ड्रामा में, ब्रॉड ड्रामा में जो कर्म करेंगे पाप कर्म और पुण्य कर्म करेंगे, उसमें 100 गुने का हिसाब है नहीं है। बाबा, मेरे सम्मुख आते ही पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ, से भी सम्मुख और आत्मा से भी सम्मुख। ये भक्ति मार्ग में कहते हैं सन्मुख होय जीव मोय जबहि जन्म कोटि अग नाश है तभी। अग माने पाप। उन्होंने जन्म कोटि लिख दिया है क्योंकि अज्ञानता में है वास्तव में 63 जन्मों की बात, 84 जन्मों की बात। जो भी पाप कर्म किए हैं वो सारे पाप भगवान के सन्मुख आने से। सन्मुख कब आएंगे? पहचानेंगे तब सन्मुख आएंगे या बिना पहचाने सन्मुख आएंगे? पहचानते हैं तब सन्मुख आते हैं। कब आए सन्मुख? बोला है आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। तो डायरेक्ट बाप कौन से सन से मिलेगा? 76 से मिलता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपने अपने कर्मों के अनुसार मिलता जाता है। उसमें रहस्य यही है कि जो लास्ट में आते हैं वो भी फास्ट जा सकते हैं। बोला कि ऐसी स्टेज बनाओ कि साकार से मिलने की इच्छा ही ना रहे। हाँ, दुश्मन है ना, उससे मिलने की इच्छा ही ना रहे। नास्तिकों की इच्छा होगी। जो रशियंस हैं एटम बम बनाने वाले, हम दुनिया को ध्वस्त कर देंगे, हमें इतनी ताकत है। अहंकार है कि नहीं? तो वो अहंकारियों को भगवान से मिलने की इच्छा है? नहीं है। हाँ बाबा, कर्म कौन करता है और शूटिंग कौन करता है? बाबा ने कहा सबसे ज्यादा ड्रामा कौन बनाता है? व्यास। तो हम आत्मा ही अपने लिए कर्म करते हैं, हम ही अपने लिए शूटिंग करते हैं। ऐसा बोला है मुरली के अंदर एक जगह पर। हाँ। नहीं आत्मा करती है, नहीं शरीर करता है। ओहो, कर्म कौन करता है? आत्मा जो है वो स्वयं अपना पाप पुण्य बनाती है, कोई दूसरा बनाता है? खाली आत्मा कुछ नहीं कर सकती, खाली शरीर कुछ नहीं कर सकती। खाली का मतलब नहीं है, शरीर के सहित सही, जीव आत्मा में रह करके सही, लेकिन करता कौन है? आत्मा बिना शरीर के कुछ कर सकती है? तो सामान्य इस बात है, इसे बोलने की क्या जरूरत है? आत्मा जब शरीर धारण करती है तब वो जीवात्मा बनती है। जीवात्मा तो जीवात्मा कर्म करती है, आत्मा करती है कि शरीर करती है? जीवात्मा में दो हैं, आत्मा और शरीर। शरीर जड़ है, कर्म कौन करेगा? चैतन्य करेगा या जड़ करेगा? अगर शरीर से नहीं कर सकती ना आत्मा कर्म। शिव है जो भगवान कहा जाता है, वो इस सृष्टि पर आकर के शरीर क्यों लेता है? अगर बिना शरीर के ही कार्य कर सके तो उसे शरीर लेने की दरकार है? आप तो कहते हैं। अभी तो बोला, आप प्रश्न ही कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी बुद्धि में ये बात बैठी हुई है कि आत्मा बिना शरीर के भी कार्य कर सकती है। और बाबा, जो अष्ट शक्तियां हैं, ठीक है, उसमें से अष्ट शक्तियां तो ये समझाने के लिए बताई हुई है। इसमें 5 शक्तियां है, वो तो माताओं के अंदर है, वो तो बरोबर है। और 3 शक्तियां जो है वो पुरुष के अंदर है। हाँ। इसलिए माताओं को आगे रखा है। हाँ। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप बताइए। हाँ,
माताओं को सहयोग की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, ये जो है वो 5 वो हो गई और 3 हो गई पवन, स्वपवन बोलते हैं ना। तो परखने की शक्ति, विस्तार की शक्ति और वो न में बताते क्या निर्णय शक्ति। हाँ, निर्णय शक्ति। हाँ, ये किसमें है? मिला के 8 शक्ति होती है ना। ये निर्णय शक्ति किसमें है? पुरुष के अंदर। पुरुष के अंदर? पुरुष के अंदर नहीं, स्त्री के अंदर। स्त्री के अंदर? मतलब 3 शक्तियाँ पुरुष के अंदर है और ज्यादा शक्तियाँ वो माता के अंदर है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जो अव्वल नंबर आत्मा है, जिसे प्रजापिता कहा, उसमें 8 शक्तियां है या नहीं है? तो फिर कैसे कह दिया कि पुरुषों में ये है और स्त्रियों में ये है? लेकिन अभी लगता है एक्टिविटी, लगता है माने अनुमान है, अनुमान से नुकसान करेंगे। हाँ जी। बाबा, हाँ, बेसिक वाले शरीर छोड़ते हैं तो सब जाती है, तो सब साथे जाते हैं, कुमार का में बताए एक ही साथे जाते हैं, तो एडवांस में ऐसे क्यों नहीं है? एडवांस में जानते हैं कि शरीर से साथ जाने से क्या होता है? टाइम वेस्ट होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे यज्ञ की संपत्ति का हनन हो। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। साथ जाएंगे तो क्या फायदा होगा, साथ नहीं जाएंगे तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान हो जाएगा? लाभ हानि का विचार किए बगैर कोई कर्म करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ये तो अज्ञानियों का काम है, भक्तों का काम है कि हम नहीं जाएंगे तो ये गिल्ला शिकवा करेंगे। तो हमारी अम्मा हमारी कोई नहीं आया, बाबा तो कहते अम्मा हमारे हलवा खाओ बनाएंगे, साथ जाने की जरूरत नहीं। बाबा, हाँ, ये त्रिमूर्ति के चित्र में जो दिखाया है उसमें लिखा है कि निराकार परमात्मा शिव गीता ज्ञानदाता, और वही चित्र जो लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो दिखाया है त्रिमूर्ति का, उसमें लिखा है कि परमपिता परमात्मा शिव गीता ज्ञानदाता। हाँ? तो परमपिता शब्द हटा, निराकार शब्द हटाकर परमपिता लिख दिया है। चित्र सेम है तो डिफरेंस बताए तो उसका डिफरेंस तो कुछ नहीं है। जो निराकार है वही परमपिता है, और रामवाली आत्मा भी तो संपन्न स्टेज में बाप समान बन जाती है ना। तो बड़ा भाई बाप समान नहीं बन जाता, वो परमपिता हुआ कि नहीं? और एक चित्र था उसमें सर्वधर्म की आत्माओं का पिता। हाँ, ठीक, वो उसमें मुसलमान लोग जो है वो हमारे जो बीके के जो बहन थी उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम था तो उसको मारने के लिए आए थे, लेकिन उसने ब्रह्मा बाबा ने याद किया और इस तरह से ब्रह्मा बाबा ने उसको ये चित्र देखा तो समझ गया कि ये भगवान का आदमी है। आप बहुत कुछ देखते रहते हैं। नहीं बाबा, मैं तो सुनता हूँ ना, तो सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। नहीं, ये हुआ प्रैक्टिकल। नहीं भूलना, नहीं ये वहाँ वाक्य नहीं भूलना कि भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। तो उसका घर लेके जाने वाले थे पूरा। हाँ जी बाबा, लक्ष्मीनारायण के चित्र में लक्ष्मीनारायण जो है वो परमधाम से आए हुए का चित्र है या परमधाम परमधाम से साकार में उतर पड़ेंगे क्या? परमधाम से साकार में कोई उतरता है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट साकार में उतरे थे क्या? फिर ऊपर से आत्मा आती है, आत्मा आकर के बर्फ में कहीं जहाँ कहीं दबा हुआ शरीर है, उस शरीर ऑटोमेटिक के बर्फ से बाहर आता है और उसमें प्रवेश करती है। और साकार मुरली में आता है ये इनमें कभी कभी इनमें इंटरनेशनल रोला है। इंटरनेशनल रोला क्या है? इनमें का मतलब राम की आत्मा और कृष्ण की आत्मा दोनों में। अब वो एक है भारत को सपोर्ट करने वाली
और एक है सारे विश्व को सपोर्ट करने वाली। तो इंटरनेशनल रोला होगा या नहीं होगा? होगा। और एक घंटा हो गया, पता नहीं कितनी देर से हो गया।